हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 11 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार। तो चलिए आज के प्रमुख खबर को जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। विभिन्न शिक्षकों ने नई वित्तीय व्यवस्था के तहत स्कूलों में अनुदान की राशि खर्च करने तथा दोपहर का भोजन के संचालन में आ रही परेशानी से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अवगत कराया है। बुधवार को विभिन्न शिक्षकों के साथ बैठक में शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि नई वित्तीय व्यवस्था केंद्र के निर्देश पर शुरू हुई है। इसके अनुपालन की शुरुआती दौर में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने बचे हुए सत्र में बच्चों की जो पढ़ाई बची हुई है उसे पूरा कराने के निर्देश शिक्षकों को दिया है। कार्मिक विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को सस्पेंड मुक्त कर दिया है और एक अन्य अधिकारी के सस्पेंड की अवधि बढ़ा दी है। रामगढ़ के मांडू अंचल के तत्कालीन सीओ रविंद्र कुमार को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ सस्पेंड मुक्त कर दिया है। रामगढ़ उपायुक्त के पत्र पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनके अनुसार कोडरमा रांची भाया हजारीबाग बड़काकाना न्यू बीजी रेल लाइन निर्माण में गलत वंशावली निर्गत कराने का आरोप है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आयोजन मार्च के आखिरी सप्ताह में की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से जैक को आदेश दिया गया है। शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में 2 सत्रों के बीच में छात्रों को 1 दिन का समय दिया जाएगा। इस बार परीक्षा नए प्रारूप में होगा। नए प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब दिसंबर और मार्च में होने वाली परीक्षा एक साथ 2 टर्म में होगी। दोनों के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप OMR सीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और दूसरे चरण की परीक्षा में लघु व दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में फिर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं देंगे उन्हें पहले जमा की गई परीक्षा फीस लौटा दी जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार यह फैसला लेने जा रही है। सरकार के इस फैसले से 1 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा फीस जमा करने से छूट मिलेगी। इसके बाद झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब अभ्यर्थियों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। वहीं डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 22 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। इस परीक्षा के लिए 27 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा करने होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जनरल के लिए 237 वैकेंसी है, SC के लिए 148, ST के लिए 57, OBC के लिए 50, BC के लिए 32 व EWS के लिए 59 वैकेंसी हैं। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को JSSC परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भोजपुरी और मगही भाषा के छात्रों को मौका देने के लिए खोटा भाषा के सिलेबस को पहले के मुकाबले बढ़ा कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतना तो झारखंड का मौसम भी नहीं बदलता है जितना ये सरकार JSSC के सिलेबस में बदलाव कर रहा है। बार बार सिलेबस में बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में दिक्कत होती है। छात्रों के अनुसार सरकार सिलेबस में तो बार बार बदलाव कर रही है, लेकिन वैकेंसी निकालने में बहुत देरी करती है।
रांची की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 49,810 रुपये रहा। कल की तुलना में सोना आज 230 रुपये अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 64,170 रुपये रहा। रांची के कल सोने का भाव 49,580 रुपये और चांदी का भाव 63,850 रुपये था। प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब किसानों के हित में होगी। इसके लिए जिला मुख्यालय को क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि से इस मद में कुल 25 लाख रुपए का आवंटन दिया है। यह राशि सभी अंचल अधिकारियों को मिली है। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि इस मिली राशि से वैसे लोगों को भुगतान किया जाएगा जिनके फसलों का नुकसान प्राकृतिक आपदा जैसे वज्रपात, तूफान आदि से हुआ हो। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में बादल छाए हुए हैं। उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश हो सकती है। 11 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। फिर 13 फरवरी से पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर 16 फरवरी से झारखंड में दिख सकता है। इस दिन से फिर झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि परिवार की भक्ति में लीन झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने लोगों को गुमराह कर सच पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर सरकार का आज भी 8 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया वसूलना तो दूर, कंपनी आज भी अवैध माइनिंग का काम कर रही है और पत्थर बांग्लादेश जा रहा है। रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की स्वीकृति लेने का काम किया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को हुई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि रांची में 4 लेन फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई। रांची में सीरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकोन तक 4 लेन का फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी। कैबिनेट की मीटिंग में संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% किया गया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टीचर्स के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई। इसके अलावा प्रदेश में 17 कृषक पाठशाला खोलने का फैसला किया गया है। वहीं कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी दी गई है।